तो बच्चे लोग, आपका फिर से स्वागत है दिशा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना में। आइए हम हमारे प्रिंट माध्यम के फीचर, समाचार और संपादकीय वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे लोग, हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था फीचर की सामान्य जानकारी हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे समाचार क्या है और ये हम तक कैसे पहुंचते हैं, इनको लिखने वाले कौन होते हैं और वो उनको कैसे लिखते हैं। तो पहली बात आती है, समाचार क्या है। जैसा कि समाचारों को हम खबर भी कहते हैं, ये क्या होती है और कौन सी खबरों को, कौन सी घटनाओं को हम समाचार की श्रेणी में ले सकते हैं, ये हम जानते हैं। तो देखिए, देश दुनिया में घटने वाली सार्वजनिक महत्व की, देखना बच्चे लोग, सार्वजनिक महत्व, ये ध्यान देने वाली बात है, सार्वजनिक महत्व। अब घटनाएं तो बहुत सी होती है अपने हमारे आस पड़ोस में। कोई जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा हो रहा है कि वो हमारे पड़ोस में उसने कूड़ा डाल दिया। तो छोटी मोटी बातों की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हम उनको खबर या समाचार नहीं कह सकते। तो समाचार किनको कहेंगे हम? जो सार्वजनिक यानी सबके महत्व की है, वो घटना जो सबके महत्व की है, उसको क्या कहेंगे? समाचार कहेंगे। ठीक है, दोबारा सुनिए, देश दुनिया में घटने वाली सार्वजनिक महत्व की घटनाएं समाचार कहलाती है। आ गया होगा समझ में? जरूरी क्या है इसमें? उसका महत्व होना चाहिए, सबका उसमें कोई न कोई महत्व होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो उनको कहेंगे हम समाचार। अब ये समाचार, ये घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं? कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई रेल एक्सीडेंट, प्लेन हाईजैक, कोई तूफान, प्राकृतिक आपदाएं, तूफान है, भयंकर बारिश है, बाढ़ है, या राजनीति से संबंधित देश दुनिया में होने वाले कोई राजनीतिक घटनाक्रम, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन है, उनका विदेश दौरा कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सब जो घटनाक्रम, देश के प्रधानमंत्री ने नया मंत्रिमंडल बनाया, कौन से विभाग का मंत्री बना, ये सब बातें किस में आएंगी? समाचार में आती है। अब बात आती है कि भाई ये घटनाएं, ये समाचार हम तक कैसे पहुंचते हैं। तो आप सोचिए, घर बैठे आपके पास कैसे खबरें पहुंच रही हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, फला पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। ये सब बातें हम तक कैसे पहुंच रही हैं? हम घर बैठे हैं, घर बैठे हम तक पहुंच रही है। तो वो घटनाएं हम तक जिस साधन से पहुंच रही हैं, उनको कहेंगे संचार के माध्यम। क्या कहेंगे बेटा? संचार के माध्यम। यानी देश दुनिया की घटनाएं हम तक जिस माध्यम से पहुंच रही हैं, उनको कहेंगे संचार के माध्यम। समझ आया होगा? अब ये संचार के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? संचार के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए बच्चे, संचार के जो माध्यम हैं, हम इनको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 3 भागों में, 3 रूपों में इसको बांट सकते हैं। पहला आपका है प्रिंट मीडिया। कौन सा है? प्रिंट मीडिया। ये अंग्रेजी का नाम है, प्रिंट मीडिया। मीडिया का मतलब होता है संचार का माध्यम। ठीक है, प्रिंट मीडिया को हिंदी में कहते हैं मुद्रित। मुद्रित क्या बोलते हैं उसको? मुद्रित। ठीक है, अच्छा, प्रिंट मीडिया में कौन कौन से साधन होते हैं?
तो देखो प्रिंट मीडिया, अखबार यानी न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट मीडिया का ही एक रूप है। हम घर बैठे हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे हमारे घर पर अखबार वाला अखबार दे जाता है और हम घर बैठे देख रहे हैं कि देश दुनिया में क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है। कोई क्रिकेट के बारे में जानना चाहो तो क्रिकेट की खबर मिल जाती है हमें, शेयर बाजार की मिल जाती है, सोने चांदी का भाव, अभिनेताओं, फिल्म सिने जगत के जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में, हाल ही में जो दिलीप कुमार साहब का निधन हुआ वो खबर हम तक पहुंची। तो ये जो चीजें हैं ये हम तक पहुंच रही है। तो पहला जो माध्यम वो है प्रिंट मीडिया और इसमें शामिल है न्यूज़पेपर यानी अखबार और पत्र पत्रिकाएं। ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी जो इलेक्ट्रॉनिक से संचालित हैं, जैसे टीवी, रेडियो, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो टीवी में भी बहुत से न्यूज चैनल हैं, आजकल तो प्राइवेट चैनलों की भरमार है, तरह तरह की खबरें हम तक पहुंच रही हैं। आजकल जो समाचार का, न्यूज का जो स्तर इतना नीचे गिर गया है कि ये वाला जो ये कंडीशन है सार्वजनिक महत्व, ये सार्वजनिक महत्व वाली बात तो है ही नहीं। वो केवल टीआरपी पे ध्यान देते हैं। फला जो सिने जगत का कोई भी नाम लेकर के कह देंगे कि आज उसके कुत्ते को जुकाम लग गई, आमिर खान अपने कुत्ते को लेकर के टहलने निकले, ठीक है, अक्षय कुमार साइकिल लेके निकले। अब ऐसी खबरें हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, परंतु आजकल क्या है, वो टीआरपी के चक्कर में खबरों का स्तर वो उन्होंने गिरा दिया है। तो हम बात कर रहे थे भाई जरूरी है सार्वजनिक में, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या आ गया? टीवी और रेडियो। तीसरा है इंटरनेट। तीसरा है इंटरनेट, इसको कहते हैं नव माध्यम। क्या कहते हैं इसको? नव माध्यम। आजकल ये नया नया माध्यम आया है, जो नया ट्रेंड है एक तरह से। अधिकांश लोग इसी माध्यम को अपना रहे हैं। ठीक है। तो संचार के माध्यम 3 हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट। ठीक है। संचार क्या है? संचार है खबरों को हम तक पहुंचाने के साधन। ठीक है। तो फिर समाचार क्या है? देश दुनिया में घटने वाली सार्वजनिक महत्व की घटनाएं समाचार कहलाती हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े बच्चे लोग? अच्छा जी। अब आपने कभी सोचा है कि ये खबरें, अपने आस पड़ोस की खबरें हम तक कैसे पहुंच जाती हैं? हम तक कैसे पहुंच जाती है? हमारे नीम का थाना की खबर हमको अखबार में पढ़ने को मिल गई, टीवी पर मिल गई, इंटरनेट पर मिल गई। तो क्या आप कभी सोचा आपने ये खबर वहां तक कैसे गई और वहां से हम तक कैसे आ गई? कौन इन खबरों को इकट्ठा करता है? इन्हें क्या कहते हैं? तो खबरों को कलेक्ट करने वाले, लिखने वाले क्या कहलाते हैं? पत्रकार या संवाददाता। क्या कहते हैं उनको? पत्रकार या संवाददाता। समझाइए बेटा कि हम तक जो खबरें पहुंचाने वाले होते हैं, जो हमारे क्षेत्र की खबरों को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लिखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पत्रकार। प्रिंट मीडिया के लिए पत्रकार होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए उनको कहा जाता है संवाददाता। क्या कहते हैं? संवाददाता। मैं यहां लिख देता हूं, संवाददाता। ठीक है चलो, आए इतना समझ में? तो बात चल रही थी कि ये खबरें इन माध्यमों से हम तक पहुंच रही हैं, इनको पहुंचाने वाले कौन होते हैं? पत्रकार या संवाददाता। इतना समझ में आ गया? अब ये संवाददाता और पत्रकार जो होते हैं वो हर क्षेत्र में बटे होते हैं और इनका फील्ड
चाहे वो भौतिक फील्ड हो या फिर उनकी जो रुचि है हॉबी के अनुसार उनको फील्ड दिया जाता है। जो भौतिक कैसे हो गया, जैसे नीम का तना क्षेत्र हो गया या सीकर क्षेत्र हो गया, झुंझुनू क्षेत्र हो गया, ये तो हो गया उसका भौतिक फील्ड। एक होता उसकी रुचि के अनुसार, जैसे उसको खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो खेल पत्रकार होगा, ठीक है, खेल पत्रकार हो गया। राजनीति से संबंधित तो राजनीति की खबर, जिसको राजनीति में रुचि है तो राजनीति क्षेत्र का पत्रकार हो गया, ठीक है, शेयर बाजार का हो गया। तो अलग अलग क्षेत्र बटे होते हैं, वो अपने क्षेत्र की खबर अपने हेड ऑफिस में पहुंचाते हैं और वहां पर जो एडिटर होता है, संपादक महोदय होता है, वो क्या करते हैं, जो ज्यादा महत्व की खबरें होती हैं, यानी खबरें तो सभी वो जो कलेक्ट करते हैं वो महत्व की तो होती हैं, लेकिन उनमें भी जो ज्यादा सार्वजनिक महत्व की खबर होती हैं उनको छांट लेते हैं और फिर उन्हीं में से प्रमुख प्रमुख खबरों को छांट कर वे क्या करते हैं, अखबार के पेज अनुसार छापते हैं। जैसे सभी पत्रकारों की जो खबरें वो हेड ऑफिस चली गई, अब वहां क्या करते हैं, उनमें प्रमुख खबरों को छांट लेते हैं। प्रमुख खबरों को भी छांट करके फिर उनमें और छटाई होती है। अब वो ये देखते हैं कि अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कौन सी खबर छपेगी और बीच के पृष्ठ में कौन सी खबर छपेगी, इस अनुसार उनको जगह दी जाती है और ये तय करते हैं संपादक मंडल, यानी उनका जो ग्रुप होता है संपादकों का, वो ग्रुप ये तय करता है। जो चीफ एडिटर होता है, मुख्य संपादक, वो फिर फाइनल करता है। मास्टर कॉपी निकलती है अखबार की, जांच होती है, उसके बाद ओके होने के बाद ये सारे प्रिंट, अखबार के प्रिंट वो निकलते हैं, ठीक है। तो ये तो रही प्रक्रिया। तो बात चल रही थी हमारी पत्रकारों की। तो पत्रकार किसे कहते हैं, तो पत्रकार समझ गए कि सार्वजनिक में यानी खबरों को लिखने वाले या हम तक पहुंचाने वाले क्या कहलाते हैं, पत्रकार या संवाददाता। अब ये फील्ड के अनुसार तो अलग अलग होते ही हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आइए बच्चे लोग, कौन कौन से होते हैं वो, पूर्णकालिक, पहला है पूर्णकालिक, दूसरा है अंशकालिक, तीसरा है फ्रीलांसर, ठीक है। पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, एक एक को जानते हैं, सामान्य जानकारी लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं। पूर्णकालिक, जैसा कि इसका नाम है पूर्ण, पूरे, कालिक यानी समय के लिए, पूरे समय के लिए। अंशकालिक, कम समय के लिए। फ्रीलांसर, जो फ्री है, किसी अखबार एजेंसी के बंधन में नहीं है, वो हो गया फ्रीलांसर। पूर्णकालिक, कौन से पत्रकार पूर्णकालिक होंगे, किसी समाचार एजेंसी में नियमित वेतन पर काम करने वाले। क्या बताया बेटा, किसी समाचार एजेंसी में नियमित वेतन पर काम करने वाले। नियमित, जो नियम से है, जो तय होता है उस एजेंसी या किसी विभाग के द्वारा, उसमें एडिटर, चीफ एडिटर कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता है, कटौती नहीं कर सकता है, वो हो गए आपके नियमित वेतन के पत्रकार, ठीक है। अच्छा, ये बंधन होता है, पहले से वे लोग तय कर लेते हैं इस चीज को, वो हमेशा हमेशा के लिए उस अखबार का समर्पित सदस्य होता है, ठीक है। नियमित वेतन मिलता है इनको, ठीक है। कुछ अखबार ऐसे होते हैं जो राज्य के, उनको कहते हैं गजट, वो होते हैं, उनमें सरकार तय करती है उनका पेमेंट, जो नियम के अनुसार उनका घटता बढ़ता रहता है। और आजकल जो लिमिटेड अखबार हैं उनमें भी ये होते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं हो सकता इनके पेमेंट में और उनके काम में। तो ये होते हैं पूर्णकालिक, यानी नियमित वेतन पर काम करने वाले, अंग्रेजी में बोले तो परमानेंट, ठीक है। अच्छा, स्थायी। दूसरा है अंशकालिक,
ये होते हैं निश्चित वेतन पर काम करने वाले। ऊपर था नियमित और यह निश्चित मानदेय। ऊपर नियमित था और यहां निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार। ये एक तरह से कह सकते हैं कि समाचार एजेंसी यानी अखबार एजेंसी के मालिक और उस पत्रकार के बीच एडजस्टमेंट होता है। वो पहले तय करते हैं कि पेमेंट ये रहेगी आपकी और इस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, इतने समय से इतने समय तक आपको काम करना पड़ेगा और आपको ये पेमेंट दिया जाएगा, साल भर तक आपको ये दिया जाएगा, उसके बाद आपको काम को देखेंगे और फिर उसमें बढ़ोतरी होगी। ये कुछ उसमें बंधन होते हैं। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, निश्चित मानदेय। ये निश्चित होता है, उसमें घटता बढ़ता नहीं है। एक बार तय कर लिया 6 महीने के लिए, साल भर के लिए या 5 महीने के लिए, तो वो निश्चित ही रहता है। तो ये हो गया अंशकालिक। तीसरा है फ्रीलांसर। इनको कहते हैं मेहमान पत्रकार, अतिथि पत्रकार। ये क्या करते हैं, कोई विशेष घटना के ऊपर लेख लिखते हैं और कोई समाचार एजेंसी उनको हायर करती है, इनको किराए पर लेती है कि आप एक हमें लेख दीजिए लिख करके इस विषय पर, हम उसको अपने अखबार में छापेंगे और उसके बदले में आपको ये रुपए दिए जाएंगे। ये फ्रीलांस पत्रकार जो होते हैं ये फ्री होते हैं, किसी भी समाचार एजेंसी के लिए प्रतिबंधित नहीं होते। ये ऊपर वाले दोनों प्रतिबंधित होते हैं, ये किसी दूसरे अखबार के लिए काम नहीं कर सकते। जैसे अगर ये राजस्थान पत्रिका में काम करते हैं तो ये दैनिक भास्कर के लिए लेख नहीं लिख सकते, दोनों ही। फ्रीलांसर दैनिक भास्कर के लिए लेख लिख सकता है, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह जो भी जितने भी पत्रिका अखबार हैं उनमें ये लेख लिख सकते हैं, क्योंकि ये केवल कुछ समय के लिए या विशेष महत्व के विशेष घटनाएं हो गई उन घटनाओं पर ही लेख लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके फ्रीलांसर। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम, अब इनको यूं समझो आप, पूर्णकालिक, सीधी भाषा में समझे तो पूर्णकालिक किसे कहेंगे, राजकीय गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, राजकीय कर्मचारी। पूर्णकालिक को कैसे समझे हम, कि जैसे कि वो एक सरकारी कर्मचारी है। अंशकालिक प्राइवेट एम्प्लॉई, ठीक है, जो प्राइवेट कर्मचारी है। तीसरा क्या हो गया, जो फ्रीलांसर है वो क्या हो गया, जो अपनी मर्जी से अपने निश्चित पेमेंट पर पहले से तय करता मैं इतना पैसा लूंगा, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार लेख लिखता है, किसी भी अखबार में वो फ्री है, किसी भी अखबार के लिए वो लिख सकता है, वो हो गया फ्रीलांसर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अखबार में या टीवी पर हम तक जो खबरें पहुंचती हैं तो वो खबरें जो किस प्रकार लिखी जाती हैं, इनका लिखने का कोई तरीका है या फिर मनमर्जी से जैसे वो चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो ये लिखने का एक निश्चित तरीका होता है, मनमर्जी से नहीं लिखी जाती हैं, उसमें घटनाक्रम को तरीके से लिखा जाता है और वो लिखने का जो तरीका है उसको कहते हैं शैली। क्या कहते हैं उसको, शैली। तो अखबार लिखने की, अखबार में समाचार लिखने की, यूं कह सकते हैं, चाहे वो टीवी के लिए लिखें, समाचार लिखने की सर्वाधिक लोकप्रिय, अखबार के लिए नहीं, टीवी के लिए मान लो इस चीज को, हम यूं कह सकते हैं कि समाचार लिखने की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। कौन सी है बच्चे लोग, ध्यान से सुनना। हम तक जो खबरें अखबार में छप करके या टीवी पर आ रही हैं तो एक विशेष शैली में होती हैं और उस शैली को कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा शब्द मतलब औंधा, पिरामिड शब्द, पिरामिड क्या है, तो देखो मिस्र देश में फराओ राजा हुआ करते थे। जब वो राजा मर जाते थे तो उनकी कब्र के ऊपर एक ट्रायंगल आकार की बिल्डिंग बनाई जाती थी, तिकोने आकार की, त्रिभुजाकार, जिसको कहा जाता है पिरामिड। दोबारा सुन लो बच्चे लोग, मिस्र के राजाओं की कब्र के ऊपर एक त्रिभुजाकार
बिल्डिंग बनाई जाती थी उसको कहा जाता था पिरामिड, जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ठीक है, अब वो ट्रायंगल तो क्या हो गया, ये ट्रायंगल मान लो ऐसे हो गया, ठीक है, लेकिन हम इसको औंधा कर दें तो आकृति ये बनेगी, तो ये क्या हो गया, उल्टा पिरामिड शैली। ये उल्टा पिरामिड हो गया, मतलब ये मुंह नीचे कर दिया तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। पिरामिड सब समझ गए कि मिस्र के फराओ राजाओं की कब्र के ऊपर बनी हुई तिकोने आकार की बिल्डिंग को क्या कहा गया है, पिरामिड कहा गया है। ठीक है बच्चे लोग, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो गया उल्टा पिरामिड शैली। इसका नाम उल्टा पिरामिड शैली क्यों पड़ा, तो देखिए इसका बेस देखिए आप, चौड़ा है, यानी आधार इसका चौड़ा है, यानी खबर जो होगी हम तक जो खबर आ रही है, आप अखबार में जब खबर को पढ़ेंगे एक चीज नोट करना उसमें कि जब आप पढ़ोगे तो उसमें प्रमुख बात प्रथम 1 या 2 पंक्ति में आ जाती है, यानी सारी खबर का निचोड़ पहले आ जाता है। बाकी चाहे आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, बाकी तो उसमें घटनाक्रम को थोड़ा सा विस्तार दिया जाता है, बाकी जो प्रमुख बात है वो खबर के प्रारंभ में ही आ जाता है। तो जब प्रारंभ में सारी बात आ गई, यानी खबर का विस्तार शुरू में ही है, तो इस आकार में खबर का डिजाइन बन गया। फिर उसके बाद उसको थोड़ा विस्तार दिया जाता है, और विस्तार करते करते इस प्रकार उसको संकरा किया जाता है, यानी घटनाक्रम को घटाते हुए कम करते हुए फिर खबर को समाप्त कर दिया जाता है। समझ आई? दोबारा सुनिए कि जब कोई खबर अखबार में छपती है तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो प्रमुख सारी बातें उसकी पहली 1 या 2 पंक्तियों में मिल जाती हैं। उसके बाद घटनाक्रम को थोड़ा बताया जाता है और फिर बताते हुए इस प्रकार उसको छोटा किया जाता है, धीरे धीरे समापन की ओर उसको ले जाया जाता है, तो ट्रायंगल आकार ले लेती है खबर। इसको कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। अब ये खबर जो होती है उल्टा पिरामिड शैली, ये 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में? 3 भागों में। जिस प्रकार से संसार के माध्यम 3 हैं, पत्रकार 3 हैं, वैसे ही ये खबर भी 3 भागों में बटी होती है। यानी उल्टा पिरामिड शैली में खबर कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में। पहला है ये जो मैंने कलर कर रखा है, ये कलर हो गया इंट्रो, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? मुखड़ा, शीर्षक, टाइटल, ठीक है, इंट्रो। इंट्रो का मतलब हो गया खबर का प्रमुख भाग, खबर का प्रमुख भाग। खबर जब हम पढ़ेंगे तो प्रमुख बात शुरू में ही आ जाती है, इसको कहते हैं इंट्रो। इसके बाद मध्य में खबर को थोड़ा सा विस्तार से बताया जाता है, इसको कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं उसको? बॉडी। इसके बाद खबर को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है, कम करते करते इस प्रकार से, तो वो तीसरा रूप हो गया समापन। मैंने यहां कलर से आपको बताने का प्रयास किया है। ये हो गया आपका इंट्रो, ये बॉडी और ये समापन। ठीक है, तो समाचार लिखने की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली। इसके 3 भाग हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब बात करते हम कि ये जो खबर होती है, इस खबर को लिखते समय जो पत्रकार होता है उसके दिमाग में 6 क्वेश्चन होते हैं और उन 6 प्रश्नों का ही उत्तर देता है। 6 प्रश्नों को उत्तर दे दिया, इसका मतलब खबर पूरी हो गई। कितने प्रश्न? किसी भी खबर में कितने प्रश्न होते हैं? 6 प्रश्न। कह सकते हैं किसी भी समाचार में 6 प्रश्नों का उत्तर होता है। इन्हीं 6 प्रश्नों को मीडिया की भाषा में 6 ककार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 6 ककार। कैसे प्रश्न शुरू होते हैं इसलिए इनको ककार कहा जाता है। ककार क्यों कहते हैं? क्योंकि कैसे प्रश्न शुरू होते हैं इसलिए इनको ककार कहा जाता है। और ये कितने हैं? 6 हैं, इसलिए इनको 6 ककार कहा जाता है। अब 6 ककार कौन कौन से सुन लो, और इनका क्रम याद करना जरूरी है। आप इधर उधर नहीं कर सकते इनको, ये इनका क्रम है। सबसे पहले क्या प्रश्न का उत्तर दिया होता है? यहां शुरू में जब लिखेंगे क्या हुआ, घटना क्या है, ठीक है। फिर कौन, उस घटना के पीछे कौन, यानी कौन है वो, किसी व्यक्ति विशेष की घटना है
या फिर कोई और कोई है, ठीक है। कहा, घटना कहां हुई, घटना कहां हुई, कब, इसमें हो गया घटना कब घटी, ठीक है। फिर क्यों, घटना क्यों हुई, और घटना कैसे हुई, ठीक है, समझ आया। सबसे पहले क्या प्रश्न का उत्तर होता है, क्या, क्या मतलब घटना क्या है, कौन, घटनाक्रम का मुख्य मतलब किस पर आधारित है घटना, कोई राजनीति से प्रेरित है या और कुछ है उसमें। जैसे मान लो स्वास्थ्य मंत्री की कोई घटना है, उसने कोई वक्तव्य दिया है, उसने कोई बात की ऐलान की है, या प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई बात कही है, तो वो कौन हो गया, घटना क्या थी कि कोरोना की गाइडलाइन, ठीक है। कहां, अब जो घटनाक्रम हुआ कहां हो गया, कोई मान लो कोई रेल दुर्घटना हुई तो वहां पर क्या हो गया, कहां हो गया, ठीक है। कब, अब घटना घटी तो कब घटी, समय आएगा। क्यों, अब हो गया घटना क्यों घटी, उसका कारण, कैसे, और फिर तरीका, कैसे घटी घटना, ठीक है। रेल दुर्घटना हुई तो क्या हुआ, सड़क दुर्घटना, ये रेल दुर्घटना, कौन, तो इसमें कहेंगे कि वो जो पूजा एक्सप्रेस थी वो मालगाड़ी से टकराई, तो ये कौन का उत्तर हो गया। कहां, आप कहेंगे दिल्ली सराय रोहिल्ला के पास, कब, बुधवार शाम 6 बजे, ठीक है। क्यों, अब इसमें क्यों हुई घटना, तो आप कहेंगे कि जो रेल कर्मचारी था वह सिग्नल देना भूल गया, भूलवश वह उसने दूसरे सिग्नल पर गाड़ी को भेज दिया, दूसरी पटरी पर, दूसरी लाइन पर गाड़ी को भेज दिया, जो भी कारण रहा हो, या वो नींद में था, या हो सकता है वो बेहोश हो था, बीमार हो गया था, कोई भी कारण हो सकता है। कैसे, तो आप कहेंगे कि जैसे ही जयपुर से मालगाड़ी रेवाड़ी के लिए चली, रास्ते में दिल्ली के लिए चली, और उधर से दिल्ली से जयपुर के लिए पूजा एक्सप्रेस या चेतक एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर जा रही थी, लेकिन गलत ट्रैक पर चले जाने के कारण गाड़ी और मालगाड़ी और चेतक एक्सप्रेस के बीच में भयंकर टक्कर हो गई, जिसके कारण उसके 7 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए, ठीक है। इस प्रकार से यह घटनाक्रम हो गया, ठीक है। इनको क्या कहेंगे हम, 6 ककार, यहां तक समझ आया। अब ये जो 6 ककार हैं इनके बारे में जान लें। इनमें पर पहले जो 4 हैं, क्या, कौन, कहां, कब, ये चारों इसमें होंगे, कहां होंगे, इसमें। इसमें 4 जो प्रश्न हैं उनका उत्तर होगा, यानी क्या, कौन, कहां, कब। खबर की प्रमुख बात यही तो होती है, क्या हुआ और कौन, यानी किसके साथ हुआ, कहां हुआ और कब हुआ, यही तो चाहिए अपने को। इसके बाद तो क्यों और कैसे तरीका पूछा जाता है, तरीके को बाद में देखते हैं लोग, लेकिन मेन बात तो क्या होती है, क्या, कौन, कहां, कब। तो प्रमुख 4 प्रश्नों के उत्तर शुरू में आ जाते हैं, किसमें, इंट्रो में, इसलिए ये खबर का प्रमुख भाग होता है, ठीक है। इसके बाद बचते हैं क्यों और कैसे। ये क्यों और कैसे इसमें और इसमें पूछे जाते हैं, इसमें इनका उत्तर दिया होता है, किसमें, बॉडी में और समापन में क्यों और कैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो प्रमुख 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो में होते हैं, इसलिए खबर का प्रमुख भाग होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ गया उल्टा पिरामिड शैली। तो बच्चे लोग, आपको ये घटना, ये समाचार के बारे में समझ आया होगा, किस प्रकार घटनाक्रम से घटना हम तक पहुंचती है, समाचार क्या होता है, संसार के माध्यम क्या क्या हैं, पत्रकार कौन होते हैं, उनका काम कैसे होता है, ये आज हमने कक्षा में पढ़ा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। धन्यवाद।